औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह नूर है मेरे सामने और सूरह नूर की आयत नंबर 20 है, पारा नंबर 18 है, रुकू नंबर 8 है। आयत नंबर 19 में अल्लाह तबारक व तआला ने जो आखिरी बात फरमाई, आयत नंबर 19 में आखिरी बात वो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि अल्लाह जानने वाला है और तुम नहीं जानते। मतलब इल्म कुल अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िक्र फरमाया और पीछे किस वाक़या चल रहा है और अहकामात चल रहे हैं, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस और दूसरों पे इल्ज़ाम लगाना और उसकी सज़ाएँ ज़िक्र हुई हैं और ये वजाहत से पीछे ज़िक्र हो चुकी हैं। अपने नॉलेज के मुताबिक मैंने पूरी कोशिश की है कि उसको डिफ़ाइन करूँ, वो कि मैंने हादीस से या दूसरे वाक़यात से एग्जांपल कोड नहीं की और सादा ट्रांसलेशन में आप तक बात पहुँचाने की कोशिश की। बार बार रिपीट हो रही हैं कुछ आयात और लगता ये है कि मैं रिपीट कर रही हूँ, बल्कि आयात रिपीट हो रही हैं, मैं नहीं रिपीट कर रही हूँ उसको। और रिपीट ये हो रही है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अज़ाब को बार बार रिपीट किया और फिर उसूल बार बार रिपीट किए, दस्तूर बार बार रिपीट किए कि जिसने ऐसा किया उसके लिए क्या सज़ा होगी। और फिर यहाँ भी अल्लाह तबारक व तआला दूसरी बार ये बात इस रुकू में फरमा रहे हैं, लौला फज़लुल्लाहि अलैकुम रहमतुहू। अगर ये सारी बातें अल्लाह तबारक व तआला इसलिए तुम्हें बता रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला का फ़ज़ल और रहमत है। यहाँ दूसरी अल्फाज में ज़िक्र इस तरह करेंगे कि अगर अल्लाह तबारक व तआला का फ़ज़ल और रहमत तुम पर न होती तो जो गुनाह तुम कर चुके हो वो काबिल माफ़ी नहीं था और उसी वक्त तुम अज़ाब में पकड़े जाते और तुम्हारी पकड़ होती, और पकड़ भी कोई मामूली नहीं थी, उसकी दुनिया में रसवाई तुम ले लेते और आखिरत में भी तुम पर रसवाई और अज़ाब होता। और वो गुनाह क्या था, पीछे डिटेल उसकी गुजर चुकी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने को टारगेट करके कुछ मुनाफिकीन ने और कुछ मुसलमान भी अनजाने में उसमें शामिल हो चुके थे। पीछे अगर तसलसल से आप मेरे रिक्वेस्ट को और अर्ज़ को देखते आ रहे हो तो वाक़या पूरा आपकी समझ में आ जाएगा कि किस मतन में किस ज़मन में बोले जा रही है। फरमाया कि अगर उसकी रहमत न होती तो तुम पर अज़ाब मुसल्लत हो चुका होता दुनिया में ही, अभी तक तुम्हें चांस ही ना दिया जाता कि तुम और कुछ सोचते। फिर फरमाया कि अन्नल्लाह रऊफ़ुर रहीम। ये सब इसलिए है कि अल्लाह तबारक व तआला शफ़क़त करने वाला है। पीछे अल्लाह तबारक व तआला की दो सिफ़ात पीछे ज़िक्र हुई हैं, तीसरी ये, चौथी आगे। फरमाया फ़ज़ल, अल्लाह तबारक व तआला का ख़ास फ़ज़ल है तुम पर। ये किस पर है? ये उम्मत मोहम्मदिया पर है। और उम्मत मोहम्मदिया पर ख़ास फ़ज़ल ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में उनको शक्लें बगाड़ने का अज़ाब उनको नहीं दिया जाएगा। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह तबारक व तआला का वादा है। ये एक ख़ास फ़ज़ल है। व रहमतुहू, और उसकी रहमत, ख़ास रहमत। और ख़ास रहमत ये है कि अल्लाह रहीम है और सारी दुनिया में पाए जाने वाले चरिंद परिंद से लेके काफ़र, यहूदी, ईसाई, मुशरिक, दहरिए, जितने भी नॉन मुस्लिम लोग हैं उन पर भी अल्लाह तबारक व तआला रहम फरमाता है। और रहमान बोला जाता है, रहमान और रहीम। रहमान रहीम से ज़्यादा सिफ़ात शामिल करता है और रहमान दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला रहमान है और वो सब के लिए है। रहम भी अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में अगर करता है तो वो सब के लिए, लेकिन आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला ने किसी गैर मुस्लिम, किसी नॉन मुस्लिम के लिए रहम का कोई ज़िक्र नहीं फरमाया। उनके लिए रहम नहीं की जाएगी और रहम नहीं की जाएगी तो मुसलमानों पर सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला मोमिनों पर रहम करेगा। और एक बात वाज़ेह करती चलूँ कि मोमिन हर वो मोमिन है जिसने अपने पैगम्बर, अपने नबी पर ईमान लाया और अपने नबी की सही शरीयत एज़ इट इज़, जैसे वो नाज़िल हुई, उसको माना। जिसने तब्दील किया वो रहम का मुस्तहिक नहीं है, वो मोमिन नहीं है। जो तब्दील शुदा शरीयत पर ईमान लाया वो रहम का मुस्तहिक नहीं है। हाँ, जो अपने नबी पर नाज़िल करदा शरीयत पर पूरा ईमान उसी तरह रखता जिस तरह वो नाज़िल की गई और अगले पैगम्बर के आने तक अपने नबी पर ईमान रखता है, अगले पैगम्बर के आने पर उस पर ईमान ले आता है, वो रहम का मुस्तहिक है। दूसरे पैगम्बर के आने तक जितने लोग अपने नबी की शरीयत, सही शरीयत पर ईमान लाते हैं वो मोमिन हैं और वह रहम के मुस्तहिक है और अल्लाह तबारक व तआला उन पर रहम करेगा। अगली सिफ़त अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाई रऊफ़, अल्लाह शफ़क़त करने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला 70 माओं से ज़्यादा शफ़ीक है। दुनिया में अगर कोई इंसान, कोई चीज़, ज़ीरो चीज़, अगर कोई शफ़ीक है तो वो माँ है। माँ सिर्फ
इंसान की माँ नहीं, माँ सिर्फ मुसलमान की माँ नहीं, माँ एक जानवर की माँ भी है। माँ एक जानवर की माँ अपने मुर्दा बच्चे पर पाँव रख कर नहीं गुजरती, ये भी शफ़क़त है माँ। ये चीज़ वो दर्जा है, वो चीज़ है जो अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ माँ के दिल में डाली है। और माँ के दिल में डाली है तो इस दर्जे के, इस शफ़क़त के, इस जज्बे के तहत एक माँ अपने बच्चे को पालती है। हाँ, मुसलमान इंसान का बच्चा तो इंसान पलता है, इंसान बच्चे को पालता है और ये समझ के पालता है कि कल उसके अक्ल नाक़िस है इंसान की, कि इंसान समझता है कि कल ये बच्चा उसके काम आएगा। लेकिन एक जानवर भी बच्चे को पालता है जो कल वो बच्चा उसी मादा को यूज़ कर रहा होता है और उसी मादा से उसकी अगली जनरेशन वजूद में आती है। लेकिन वो भी अपनी माँ को, वो माँ भी अपने बच्चे को शफ़क़त से पालती है और जब तक वो जवान होकर अपने पाँव पे, अपने ज़ोरे बाजू पे कमाने के या खाने के काबिल नहीं होता, जब तक वो माँ अपनी ज़िम्मेदारी समझती है उसको उसके खाने पीने का इंतज़ाम करना। एक चिड़िया कौवे को बच्चे को देखें, वो माँ उनको खुराक ला के देने की पाबंद है, हालांकि उन्हें पता है कि ये बच्चे कल उनके काम नहीं आएंगे। कुत्ते बिल्ली के बच्चे को देखें, जानवर और दरिंदे के बच्चे को देखें, वो भी माँ इसी तरह पाल रही होती हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला का ख़ास ख़ास जो जज्बा है, ये अल्लाह तबारक व तआला ने माँ को दिया। और एक वो दूसरे मरहले में अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान माँ को शरीक किया, वो तख्लीक का मरहला है। तख्लीक में अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी सिफ़त में माँ को भी कुछ अता फ़रमाई और माँ तख्लीक में अल्लाह तबारक व तआला के मिशन के साथ होती है और काम आती है। फरमाया कि रहीम, फिर दोबारा रहम फरमा दिया। अल्लाह तबारक व तआला रहम फरमाने वाला है। रहम को अल्लाह तबारक व तआला ने 2 मरतबा फरमाया, लेकिन एक बात यह है कि काफिर और मुशरिक पे अल्लाह तबारक व तआला रहम नहीं करेगा। लेकिन वो काफिर और मुशरिक जो कि अब कुफ्र को छोड़ के मुकर्रर वक्त तक ईमान ले आते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनको उस कैटेगरी से निकाल देता है, उन पर रहम करता है और उनके पिछले गुनाहों को माफ़ कर देता है। अगली ज़िंदगी उनकी इस्लाम कबूल करने के बाद काउंटिंग होगी और उसमें उनके अच्छे या बुरे अमाल लिखे जाएंगे, अजर और ज़जर होगी, लेकिन पिछले अमाल उनके सारे मिट जाएंगे। ये अल्लाह तबारक व तआला की रहमत का तकाज़ा है। अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में अगर किसी शख्स से रहम ना करने का हुक्म दिया है तो वो एक ज़ानी से रहम ना करने का हुक्म दिया है। ज़ानी को सज़ा देते वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि उनसे नरमी ना बरती जाए, क्योंकि अगर उनसे नरमी बरतेंगे तो लोग सज़ा से डरेंगे नहीं। जब लोग सज़ा से डरेंगे नहीं तो फिर वो गुनाह ख़त्म होने का नाम नहीं लेगा। सो पब्लिक के सामने उनको इज़्ज़त नफ्स उनकी मजरू की जाए, पब्लिक के सामने उनको सज़ा दी जाए और ऐसी सज़ा दी जाए जो कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिसका हुक्म दिया है। इसके अलावा अल्लाह तबारक व तआला ने कोई ऐसी चीज़ नहीं रखी कि जिस पर अल्लाह तबारक व तआला ने रहम ना करने का हुक्म दिया हो। इवन के काफिर और मुशरिक और गैर मुस्लिम भी अगर आपके कंट्रोल में कब्ज़े में आ जाते हैं तो उन पर भी रहम, जानवरों पर भी रहम करने का हुक्म दिया अल्लाह तबारक व तआला ने, लेकिन एक शख्स पर रहम ना करने का हुक्म दिया। कुरान समझे, देखें, समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। तावन अला बिर्रि व तक़वा, अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है कि नेकी और भलाई में के कामों में एक दूसरे से तावन करें। सो तावन करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह हाफ़िज़।